198। पहला डेप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन था? Who was the first deputy prime minister of India? It's Sardar Vallabhbhai Patel. The post of the deputy prime minister of India is technically neither a constitutional post nor mentioned in the constitutional. डेप्टी पीएम की पोस्ट ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ये टेक्निकली है, रिप्रेजेंट है कहीं पर भी। बट ऑन मैनी ओकेजन्स, कई बार ये मैनी ओकेजन्स गवर्नमेंट्स किसी भी पर्सन को एस डेप्टी पीएम अपॉइंट कर देती है। फर्स्ट जो डेप्टी पीएम थे सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से 1950 तक थे ये, एंड ये होम मिनिस्टर भी थे नेहरू जी की कैबिनेट में। 199 वो अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ चीफ प्राइम मिनिस्टर बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन चीफ मिनिस्टर नहीं था पीएम बनने के पहले? अंत मोरारजी देसाई थे, चौधरी चरण सिंह यूपी के थे, इंदिरा गांधी जी ये ओनली पीएम है जो कि चीफ मिनिस्टर नहीं रही है किसी भी स्टेट की। इंदिरा गांधी पहली बार जो है पीएम बनी थी ये 1966 से 1977 तक, एंड देन 1980 से 1984 में 2 टाइम्स ये पीएम बनी है। एंड इंदिरा गांधी जी जो थी ये राज्यसभा की मेंबर थी। राज्यसभा से अगर कोई पीएम बनता है तो उसके लिए मिनिमम एज 30 है। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर किस कहाँ पर एक्स ऑफिसियो चेयरमैन अध्यक्ष होता है? तो CSI है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि 1962 में इस्टेब्लिश हुई थी। पीएम उसकी ये बाय डिफ़ॉल्ट चेयरमैन होते हैं। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज होस्टेड द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट फॉर मैक्सिमम टाइम? सो इट्स जवाहरलाल नेहरू। ये 3 बार पीएम बने हैं तो मैक्सिमम टाइम्स इनका ही है। 1947 से अगर हम काउंट करें तो इन्होंने 17 टाइम्स 1947 से 1964 तक होस्ट किया है, तो ये हो जाता है रेड फोर्ट। और इंदिरा गांधी जी ने 16 टाइम्स। विच प्राइम मिनिस्टर सर्व्ड ट्वाइस एज एक्टिंग पीएम ऑफ India? So it's Gulzari Lal Nanda. Once he became the acting PM in 1964. Then in 1966, after the death of Lal Bahadur Shastri. So the simple word is जब गुल खुले लाल लाल. So it represents first PM Jawaharlal Nehru from 1947 to 1964. Gulzari Lal Nanda as acting PM from for some time. Then in 1964 to 1966 Lal Bahadur Shastri, and again Lal Bahadur. After that death of Lal Bahadur Shastri, Gulzari Lal Nanda became again acting PM. Who is considered the executive head in India? एग्जीक्यूटिव हेड किसे माना जाता है? तो इट्स प्राइम मिनिस्टर। कार्यपालिका के जो भी कार्य होते हैं उसका हेड कौन होता है? ये पीएम होते हैं। एंड प्रेसिडेंट जो हैं नाम मात्र के नॉमिनेटेड हेड होते हैं, लाइक यूके में जैसे किंग, एंड मेन जो वर्क है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। राष्ट्रपति पीएम और उनकी मंत्रिपरिषद के सलाह पर हर कार्य को करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन इज द प्रेसिडेंट, while Article 74 1 of the Constitution provides that there shall be a council of ministers with PM as its head to aid and advise the president. कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है प्रेसिडेंट,
एग्जीक्यूटिव के, एंड एग्जीक्यूटिव जो हमारी काउंसिल है उसके हेड होंगे पीएम। तो ये आर्टिकल 74 में दिया गया है। 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इट्स नरेंद्र मोदी। 2014 में ये बनते हैं। गुजरात के सीएम थे, जो कि बनारस और एंड बड़ोदरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन को उन्होंने जीता था। पीएम वॉज बोर्न आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। नरेंद्र मोदी was the only PM of India who was born after the independence. What could be the minimum age of a person to be elected for the Prime Minister of India? तो PM अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो मिनिमम एज 25 होनी चाहिए, और अगर राज्यसभा से बन के आते हैं तो मिनिमम एज 30 होती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो ऑप्शंस में लोकसभा सही है, एंड दोनों ही ऑप्शन दिए हैं, बट फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो पहले बी ऑप्शन को मिलेगी। वो इज़ द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट्स सुचिता कृपलानी वॉज द फर्स्ट इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिशियन। सी वॉज द CM ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की ये CM थी 63 से 1967 तक, एंड फर्स्ट फीमेल CM ऑफ इंडिया। By whom is the governor of the state appointed? तो गवर्नर को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर को जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इनकी एज मिनिमम 35 ईयर्स की होनी चाहिए। सो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर मिनिमम एज इज 35, टेन्योर इज 5 ईयर्स एंड अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। एंड आर्टिकल 55 में अपॉइंटमेंट के बारे में दिया है। Who appoints the governor in India? गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। Who is called the head of administration of Union Territory in Republic of India? तो इट्स लेफ्टिनेंट गवर्नर। लिखा ये लेफ्टिनेंट होता है, बट पढ़ते से लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यूनियन टेरिटरीज के हेड होते हैं, एक्सेप्ट दिल्ली एंड पुडुचेरी, जहाँ CM को भी अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 239, a lieutenant governor is the constitutional head of administration of 5 of 8 union territories। जो यूनियन टेरेटरीज 8 में से 5 यूनियन टेरेटरीज के हेड होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये बताते हैं। एंड अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, 5 ईयर का टेन्योर होगा। यूटी जो दमन, दीप, नागर हवेली एंड चंडीगढ़ आर गवर्न बाय एडमिनिस्ट्रेटर। So the minimum age for appointment of governor of state in India, तो मिनिमम एज गवर्नर के लिए 35 होगी, क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ही इज द हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी स्टेट legislature unit 17। Who was the first female chief minister of a state in India? It's V. Suchita Kriplani। So सुचिता कृपलानी जो है पहली फीमेल CM थी इंडिया की। पंजाब, अम्बाला पंजाब में इनका बॉर्न हुआ था। फ्रीडम फाइटर है, एंड ये जो है यूपी की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर थी। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन एंड में भी पार्ट लिया था। So which of the following former or current chief minister of India was priest of the temple? कौन जो है CM भी है और पहले जो है किसी भी मंदिर का एक मुख्य पुजारी रह चुके हैं। सो इट्स यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जिनका रियल नेम
अजय मोहन बिष्ट है। ये गोरखनाथ जो प्रसिद्ध टेम्पल है गोरखपुर में, वहाँ के महंत रह चुके हैं एंड चीफ प्रीस्ट थे वहाँ के। करेंटली योगी आदित्यनाथ यूपी के 21st CM हैं। So was the first female chief minister of an Indian state. It's Sucheta Kriplani in 1963 to 1967 and of UP. What does the bicameral assembly mean? A legislative are divided into two assembly. So अब जो हमारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये बाइकैमरल, 2 सदन है इसमें। सेंटर में राज्यसभा और लोकसभा, और स्टेट्स में कुछ स्टेट्स में विधानसभा और विधान परिषद भी है। Bicameral means the particular state having 2 houses of parliament at a state level. The state had 2 houses. First one is legislative assembly, that is Vidhan Sabha, which is equivalent to the Lok Sabha, and second one is the legislative council, Vidhan Parishad, which is equivalent to Rajya Sabha. विधान परिषद राज्य सभा के तुल्य है। वर्तमान में 6 राज्यों में दोनों ही सदन हैं, जो कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। So it's 6 states: Andhra, Telangana, Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Bihar. Which of the following statement is not true about the chief minister of state? तो चीफ मिनिस्टर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एट द स्टेट लेवल द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर इज सिमिलर टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एट द सेंटर। चीफ मिनिस्टर की पोस्ट प्रेसिडेंट के इक्वल होती है, तो ये गलत है। प्रेसिडेंट के इक्वल तो गवर्नर होता है, राज्यपाल। गवर्नर अपॉइंट्स ओनली दोज पर्सन्स टू whom द चीफ मिनिस्टर रिकमेंड्स इज़ नॉट ट्रू, तो हमारा ये ए वाला ही सही हो गया। गवर्नर ही चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। चीफ मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड। पहले जैसे सेंटर में नेशनल प्लानिंग कमीशन होती थी, उसके PM होते थे, इसी तरह स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चीफ मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन। चीफ मिनिस्टर कैन नॉट बी एक्सपेल्ड बाय द गवर्नर एज लॉन्ग एज ही हैज़ मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। चीफ मिनिस्टर के पास जब तक मेजॉरिटी है अपनी पार्टी की, 50% प्लस 1 वोट्स हैं, तब तक ये हटाया नहीं जा सकता है। सो आंसर इज 1। (218) Who among the following chief minister became the chief minister for the longest term? कौन सा चीफ मिनिस्टर सबसे लंबे टेन्योर के लिए चीफ मिनिस्टर रहे हैं? इट्स पवन कुमार चैमलिंग, PK चैमलिंग, जो कि 1994 से कंटिन्यूसली 5 टाइम्स ये रहे हैं। ये सिक्किम के हैं, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट SDF पार्टी के। What is the minimum age to become the chief minister of any state of India? So it's definitely 25. Vice president 35, governor, president, vice president 35, Rajya Sabha member 30, chief minister, member of Lok Sabha, member of Vidhan Sabha or legislative assembly, chief minister, prime minister. Minimum age is 25. Unit 18, the judiciary. If the post of president and vice president became vacant, then who will act as the president of India? तो क्वेश्चन आ रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के ना होने पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जाता है, प्रेसिडेंट। अगर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही किसी रीजन से नहीं हैं, तो किसे बनाया जाएगा? तो डैट इज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसी भी रीजन से प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट है, देन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। एंड ये हुआ था फर्स्ट टाइम इन जस्टिस जब मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 19
1969 में अपॉइंट किया गया था। तो इन जाकिर हुसैन जी की जो डेथ थी 1969 में होने के बाद वाइस प्रेसिडेंट जी एक्टेड प्रेसिडेंट बने, बट वीवी गिली ने उस टाइम रिजाइन कर दिया एंड तो पीएम जो प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी बने थे। Which of the following high courts has the largest jurisdiction in the country? किस हाई कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा एरिया से मीन्स जुरिस्डिक्शन की पावर दी गई है, कितने स्टेट्स में? एक ही हाई कोर्ट को एक या एक से अधिक हाई कोर्ट्स के लिए स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट हो सकती है। तो इसी तरह जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है ये इसमें लार्जेस्ट जुरिस्डिक्शन मिलते हैं ऐसे, लाइक असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये से 4 राज्यों के लिए जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है। गुवाहाटी कोर्ट हैज बीन established in 1948 with its bench in कोहिमा, एजवाल एंड ईटानगर। तो मेन जो है इसकी गुवाहाटी में एंड अदर जो रीजनल ब्रांचेस हैं वो कोहिमा, एजवाल एंड ईटानगर स्टेट कैपिटल्स में है। 292 The article in the part 5 of the Indian Constitution describes the independence, power of jurisdiction and procedures of the Supreme Court। तो पार्ट 5 में किस पार्ट में चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है? तो ये जो है 124 से लेके 147 तक दिया है। 148 से 151 तक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में आ जाता है। पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट्स के बारे में दिया गया है। पार्ट 5 के जो चैप्टर भी आई थिंक ये 5 भी आता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है 124 से लेके 147 में दिया है। आर्टिकल 124 कहता है कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगी। करंट जो भी नंबर्स हैं सुप्रीम कोर्ट में ये 34 हैं। Supreme Court delivered an important decision in January 2017, according to which political parties and politicians cannot do the following: calling the police, seeking votes based on caste to get votes, while disrupting traffic, displaying voter signs। तो पुलिस को बुलाना किसी भी दंगे हो जाने पर तो ये तो बुला सकते हैं। कास्ट बेस्ड जो कम्युनिटी वोट्स होते थे बट उसके लिए नहीं मांग सकते हैं। टू गेट वोट्स बाय डिसरप्टिंग ट्रैफिक एंड डिस्प्लेइंग वोटर साइंस। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। 7 जज की बेंच थी उसने कि कोई भी मेंबर जो है कास्ट बेस्ड वोट्स के लिए नहीं अपील कर सकता है। अंडर सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, तो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अंडर नो पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन कुड अपील फॉर वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी और लैंग्वेज। तो कोई भी पॉलिटिशियन या फिर उस पार्टी का लीडर कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन और अपने समुदाय के बेस पर वोट अपील नहीं कर सकते। To eligible as a judge in the Supreme Court, a person must have a experience of working in High Court for minimum of। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए पर्सन के पास हाई कोर्ट में कितने साल वर्क करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए? सो ये 124 में ही ये दिया है कि कम से कम वो जो है हाई कोर्ट में उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो और या फिर उसे 10 साल का एक्सपीरियंस हो एज एन एडवोकेट। इस हाई कोर्ट में या तो जज हो कम से कम और 5 साल वर्क किया हो, या हाई कोर्ट में एक वकील हो जिसने 10 साल तक वहाँ एडवोकेसी की हो। Who is currently the Chief Justice of India? So in 2018 during it was the Ranjan Gogoi, 46th Chief Justice of
46th Chief Justice, but in 2014 in November, so the Chief Justice had been changed. Now someone is Khanna. So currently is संजीव खन्ना द 51th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नवंबर में अपॉइंटमेंट हुआ है। इनसे पहले जो 50th चीफ जस्टिस थे वो थे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, जो कि 50th चीफ जस्टिस थे। तो चीफ जस्टिस जो है इनका जो मैक्सिमम एज जो होती है जो 65 तक होती है। Who can be appointed as the ad hoc judge of Supreme Court for temporary period? High Court judges, Chief Justice of High Court, no one is appointed. तो सुप्रीम कोर्ट जजेस इन्हें तो हटा दिया जाएगा। सो इट्स हाई कोर्ट जज। आर्टिकल 127 के अंडर चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो हाई कोर्ट के किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज बना सकते हैं इन कंडीशंस कि वो जज मिनिमम क्वालिफिकेशंस उनकी कंप्लीट हो चुकी हो। Hmm, 27. So Supreme Court of India came into existence on which date? So it's 26 January 1950. Supreme Court of India came into existence on 26 January 19। तो सुप्रीम कोर्ट जो है 26 जनवरी 1950 को एग्जिस्टेंस में आया था। सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान डेट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है, प्रोटेक्टर है, एंड ये संघीय कोर्ट होगी जो कि फेडरल कोर्ट है हमारी। एंड इंडियन ये 124 से लेके 147 तक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में इसके बारे में दिया गया है। लाइक 124 में दिया है सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। 125 में जजेस की सैलरी के बारे में है। 126 में एक्टिंग जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट। 127 में एडहॉक जज अपॉइंटमेंट। 128 में रिटायर्ड जो जजेस होते हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग्स के बारे में दिया है। सो 129 में कहा है सुप्रीम कोर्ट टू बी रिकॉर्ड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट जो है एक रिकॉर्ड कोर्ट होगी। एंड 130 में सुप्रीम कोर्ट की सीट्स के बारे में दिया गया है। सो अगेन 125 सैलरी, 126 एक्टिंग चीफ जज, 126 एक्टिंग चीफ जज, 127 एडहॉक जज, 128 में रिटायरमेंट सिटिंग के बारे में है, रिटायरमेंट जज की सिटिंग। 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड एक और इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स है वो रिट्स जो है जो 32 आर्टिकल में दी गई है उसके बारे में भी है। 139 आर्टिकल में दिया गया है। What is the retirement age of Supreme Court judges? So it's 65। तो ये क्वेश्चन NTPC में 2016-2017 में कई शिफ्ट्स में आया है। According to Article 124, Supreme Court has 1 Chief Justice and 33 other judges. There is no criteria of age limit. Is not set for becoming a judge in Supreme Court. So मिनिमम एज के बारे में नहीं दिया गया है, बट रिटायरमेंट एज जो है 65 होगी। तो अगेन 2019 की JEE में आया ये सुप्रीम कोर्ट की जज की रिटायरमेंट एज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ सर्विंग एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। कौन से जो प्रेसिडेंट है, जो कौन से चीफ जस्टिस हैं जिन्हें प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे सर्व करने का मौका मिला? सो इट वाज द मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जब जो जाकिर हुसैन की डेथ हुई प्रेसिडेंट 1967 आई थिंक 1969, तो ये बीवी गिरी बनते हैं
नहीं, पीवी गिरी की प्रेसिडेंट बने तो ये वाइस प्रेसिडेंट बने, बट प्रेसिडेंट बनने के कुछ टाइम बाद वीवी गिरी ने रेजिग्नेशन दे दिया तो ये प्रेसिडेंट बनते हैं। एम हिदायतुल्लाह was the 11th Chief Justice of India, serving from 1968 to 1970 and the 6th Vice President of India. In 1979 to 1984, he has also served as the acting President of India in July 1969. ये जो है 1969 में प्रेसिडेंट बने थे एंड 1979 में वाइस प्रेसिडेंट, 11th चीफ जस्टिस थे ये। Who was the first Muslim female judge of the Supreme Court? So it's M. Fatima Bibi. Justice M. Fatima Bibi of 1989 to 1992 became the first Muslim female judge to Supreme Court of India. Leela Seth of Himachal Pradesh, the first female judge of High Court. तो इनका ये क्वेश्चन कई बार आता है, पहली फीमेल जज कौन थी, तो ये फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट का पूछे तो हिमाचल प्रदेश में लीला सेठ थी। यूपीएससी के भी अभी रिसेंट में 2024 में फर्स्ट सेकंड चेयरमैन बनी है यूपीएससी की, दैट इज़ प्रीति सुदान। वो इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। तो इंडिया की सबसे पुरानी हाई कोर्ट कौन सी है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट है। 1862 से है। कलकत्ता हाई कोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। It was formed on July 1862. It has jurisdiction over West Bengal and Andaman Nicobar. तो हाई कोर्ट इसके पास कहाँ के जुरिस्डिक्शन है, कलकत्ता, दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल। तो इसके पास वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार के लिए जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करने की पावर है। एंड हाईएस्ट जो जुरिस्डिक्शन नंबर एरियाज़ को सर्व कौन सी करती है, ये गुवाहाटी कोर्ट है, जो कि असम, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश में दे, यानी कि मैक्सिमम 4 स्टेट्स में मैक्सिमम जुरिस्डिक्शन पावर है। Below is a statement and region. Statement: The judiciary in India is independence of the executive. भारत की जो जुडिशरी न्यायालय है ये कार्यपालिका से स्वतंत्र है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल जो हमारा 50 है पार्ट 4 में वो यही चीज़ कहता है, और ये जो फंक्शन है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। द जुडिशरी सपोर्ट्स द गवर्नमेंट एंड हेल्प्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स प्लान। रीजन, क्योंकि जो न्यायालय है वो सरकार को सपोर्ट करता है और उनके प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। तो आई थिंक रीजन ये गलत है। स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट आर इज रॉन्ग। हमारी जो न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। द जुडिशरी फेवर्स द एक्चुअल लॉ एंड पनिशेस हु डू नॉट ओबे द लॉ। तो जो जुडिशरी न्यायपालिका हमारी ये लॉ को प्रोटेक्टर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्टर है। जो भी लॉस होते हैं उनके गार्जियन हैं, एंड जो उन्हें फॉलो नहीं करता, उनके अगेंस्ट जाता है, उन्हें पनिश करती है ये। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was envisaged in relation to the Supreme Court number of judges Amendment Act 2008. There will be a fixed court of India which will include the Chief Justice of India and will be the number of judges. तो एक जो नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट है 2008 में आया था ये, तो उसके अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में कितने मिनिमम जो कोर्ट्स होंगे वो फिक्स किए गए थे। देयर विल बी अ फिक्स कोर्ट ऑफ इंडिया विच विल इंक्लूड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अ नंबर ऑफ अदर जजेस। तो 2008 का जो जज आया था नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल एक्ट, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जजेस को में इंक्रीमेंट जो है 25 से 30 किया गया था, एक्सेप्ट द चीफ जस्टिस,
बट लेटर से जो वर्तमान में जो हमारी पोजीशन है ये 34 नंबर्स है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस 33 अदर जजेस. According to the Indian Constitution, who has the right to transfer the judges of a high court? भारतीय संविधान के अनुसार किसे हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र करने का अधिकार है? तो ऑब्वियसली इट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. आर्टिकल 222 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है प्रोविजंस बनाता है जजेस एंड इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस फ्रॉम वन कोर्ट टू हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट. The initiation of the proposal of the transfer of a judge should be made by the Chief Justice of India, whose opinion in this regard is determinative. Uh, 236. Why, whom the legislative redundancy of state assembly and parliament examine. That is, किसके द्वारा राज्य विधानसभा और संसद की जो रिडंडेंसी होती है, दैट इज़ अतिरेक, पुनरावृत्ति, उसको एग्जामाइन निरीक्षण कौन कर सकता है? तो हमारे संविधान का जो एक मेन फीचर है जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. तो आर्टिकल 50 ये दोनों ही जो फंक्शंस हैं हमारी कोर्ट के, ये हमने अमेरिकी संविधान से लिया है. और जो हमारा जुडिशरी यानी कि न्यायालय का जो स्ट्रक्चर है उसे हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है. एंड इसका इंडिपेंडेंट होना, दैट इज़ सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है उनके फंक्शंस में सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. एंड दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार के किसी भी फैसले, संसद या विधानसभा कहीं भी जो अगर कोई फैसला है जो संविधान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो उसको एग्जामाइन कर सकती है और उसे हटा भी सकती है. तो द जुडिशियल रिव्यू आंसर हो जाएगा इसका. सो दैट इज़ न्यायिक समीक्षा. Legislative redundancy of state assembly and parliament examined by judicial review. Judicial review provides power to the court of a country to examine the actions of the legislative, executive and administrative, whether such actions are consistent with the constitution. जुडिशल रिव्यू को हमने यूएसए के संविधान से लिया है. और यूएसए से कुछ फंक्शंस जैसे कि राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट करना, फंडामेंटल राइट्स भी हमने यूएसए से लिए हैं. यूनिट 19